Hi, this is HJK Kaushal. Today's our new topic is molecular mass. So, molecular mass. So, molecular mass क्या होता है? तो molecular mass का फॉर्मूला होता है molecular mass is equal to number of atoms into, हम लोग क्या कर लेते हैं, नंबर ऑफ एटम्स इनटू एटॉमिक क्या करते हैं, एटॉमिक मास का मल्टीप्लाई कर देते हैं। बहुत इजी है, देखते हैं। तो जैसे कि हम लोग को फाइंड करना है NH3 का एटॉमिक मास फाइंड करना है, सॉरी एटॉमिक मास नहीं, मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना है। CH4 का करना है, H2O का करना है, और देख लेते हैं ग्लूकोज का करना है C6H12O6। ठीक है, ये सभी का हम लोग क्या करना है, मॉलिक्यूलर मास या मोलार मास क्या करना है, हम लोग को फाइंड करना है। सो इसके लिए सबसे पहले देखो क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ एटम्स। तो नंबर ऑफ एटम्स देखते हैं नाइट्रोजन का कुछ नहीं मीन्स क्या होता है 1, तो क्या लिख लेते हैं पहले तो 1 इंटू, अब क्या लिखना है एटॉमिक मास। सो एटॉमिक मास देखते हैं, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 14। क्लियर, एटॉमिक मास आपको एलिमेंट का याद रखने बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इसे कितने होते हैं 14, फिर क्या लगाते हैं सिंबल प्लस। अब देखते हैं हाइड्रोजन नंबर ऑफ एटम्स कितने हाइड्रोजन के 3, सो नंबर ऑफ हाइड्रोजन 3 मल्टीप्लाई बाई हाइड्रोजन, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1। क्लियर, इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो 14 1 जा 14 प्लस 3 1 जा 3 इज इक्वल टू क्या आ गया 17। क्लियर, सो NH3 का जो मॉलिक्यूलर मास है, मॉलिक्यूलर मास है वो कितना हो गया 17। क्लियर, अब देखते हैं इसी का CH4 का देख लेते हैं। तो CH4 कौन मीन्स क्या बताया था मैंने 1 मल्टीप्लाई बाई एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12, देन प्लस हाइड्रोजन, number of atoms of hydrogen is 4 into atomic mass of hydrogen 1। क्लियर, सॉल्व कर लेते हैं इसको, और सॉल्व करते हैं तो क्या आता है हम लोग के पास 1 इंटू 12 प्लस 4 1 जा 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 16। क्लियर, अब नेक्स्ट और देख लेते हैं एक H2O में हाइड्रोजन। सो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन इज 2 इंटू, ठीक है, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1, देन प्लस ऑक्सीजन। सो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इज 1 मल्टीप्लाई बाई एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 1 जा 2 प्लस 16 1 जा 16 इज इक्वल टू 16 प्लस 2 18। क्लियर, सो इस तरह से क्या होता है मॉलिक्यूलर मास फाइंड कर लेते हैं। एक और देख लेते हैं, वो क्या है ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है C6H12O6। क्लियर, अब C6 तो क्या जाएगा नंबर ऑफ एटम्स क्या है इसमें 6 इंटू एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12 प्लस नंबर ऑफ एटम्स नंबर ऑफ एटम्स कितने यहाँ पास 12 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1, देन प्लस नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इज 6 मल्टीप्लाई बाई
एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16। क्लियर? सिंप्लीफाई करते हैं। 12 6 जा 72 प्लस 12 1 जा 12 देन प्लस 16 6 जा 96। सिंप्लीफाई कर लेते हैं और 6 + 2 + 2 मीन्स 10, 0 1 कैरी, 9 + 1 10 देन 1 11 11 देन 7 18। सो 180 क्या आ गया इसका मॉलिक्यूलर मास। क्लियर? बहुत ही ईजी है। आपको क्या होने चाहिए? एटॉमिक मास। एटॉमिक मास अच्छे से याद होने चाहिए। एटॉमिक मास याद है तो आप क्लेरिफाई इसको या सिंप्लीफाई अच्छे से कर सकते हैं। क्लियर? इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज मास परसेंट। मास परसेंट ऑफ एन एलिमेंट। मास परसेंट ऑफ एन एलिमेंट। अब इसके क्या होते हैं? फॉर्मूला होते हैं। तो मास परसेंट ऑफ एन एलिमेंट का फॉर्मूला क्या होता है हम लोग के पास? मास परसेंट ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू मास ऑफ दैट एलिमेंट इन कंपाउंड अपॉन मोलार मास ऑफ कंपाउंड। क्लियर? इनटू 100। ठीक है? मल्टीप्लाई बाय 100 क्यों करते हैं? क्योंकि क्या निकालना है हम लोग को? परसेंट निकालना है। तो कहता है मास ऑफ दैट कंपाउंड, मास ऑफ दैट एलिमेंट इन कंपाउंड। जिस एलिमेंट का क्या करना है हम लोग को? परसेंट निकालना है, मास परसेंट निकालना है। उसी एलिमेंट का करते हैं, कंपाउंड को लिखेंगे, मास को लिखेंगे। ठीक है? और अपॉन में क्या कर लेते हैं? जो मोलार मास ऑफ कंपाउंड, जो पूरे कंपाउंड क्या निकाल लेंगे अपन? मोलार मास निकाल लेंगे। मल्टीप्लाई बाई क्या कर लेते हैं? 100। 100 क्यों करते हैं? क्या बताया था मैंने? परसेंटेज। परसेंटेज में क्या करते हैं हम लोग? 100 कर लेते हैं। क्लियर? तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, कैलकुलेट क्वेश्चन हम लोग के पास, कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ कार्बन इन CO2। CO2 में किसका निकालना है हम लोग को? कार्बन का मास परसेंट निकालना है। तो सॉल्व कर लेते हैं, बहुत ईजी है। ठीक है? तो क्या लिखते हैं? मास परसेंट ऑफ किसका फाइंड करना हम लोग को? कार्बन का। तो क्या लिखेंगे? C। ठीक है? मास ऑफ कार्बन अपॉन क्या लिखेंगे अब? मॉलिक्यूलर मास ऑफ या फिर क्या लिखते हैं? मोलार मास ऑफ कंपाउंड क्या है हम लोग के पास अभी? CO2 इंटू क्या कर देंगे? 100। क्लियर? अब क्या करते हैं? मास ऑफ कार्बन हम लोग को मालूम होता है। तो मास ऑफ कार्बन कितने होते हैं? तो मास ऑफ कार्बन होते हैं हम लोग के पास 12 अपॉन, अब क्या करना है? मोलार मास ऑफ CO2। अब मोलार मास फाइंड करना है किसका? CO2 का। तो CO2 में देखते हैं, तो हम लोग क्या पढ़े थे? इससे पहले ही पढ़े थे कि क्या करना है? नंबर ऑफ एटम्स। सो नंबर ऑफ एटम्स लिख लेते हैं। मल्टीप्लाई पे क्या करते थे? एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास क्या होता है इसका? 12
प्लस सेम नंबर ऑफ एटम इनटू एटॉमिक मास देख लेते हैं कितना होता है 16, ठीक है। 12 1 12, 16 2 32, 32 प्लस 12 क्या हो जाएगा 44, ठीक है। हम लोग देख लेते हैं क्या जाएगा मास परसेंट ऑफ कार्बन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग के पास 12 अपॉन ये क्या हो जाएगा 44, ठीक है। तो इसमें क्या कर लेते हैं 44, क्लियर। अब देखते हैं 2 6 2 2 क्लियर, देन 2 3 2 1 2 1 सो हम लोग का क्या आया 3/11, क्लियर। इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो और करेंगे क्या आएगा 0 पॉइंट ये क्या हो जाएगा 3, 11 2 देन 20 हो जाएगा, सॉरी 22 हो जाएगा, और क्या जाएगा ये हो जाएगा 8, सो 87 क्लियर। तो इस तरह से क्या होता है अपने पास 0.27 आ जाते हैं। तो इसका जो मास होता है, मास परसेंट होता है कार्बन का, इस तरह से फाइंड कर सकते हैं हम लोग। अब इसी में और क्वेश्चन दे सकता है, क्या बोल दिया इसमें कार्बन के प्लेस में बोल दिया ऑक्सीजन का फाइंड करो, क्लियर। तो क्या करना है, इजी है, क्या कर देंगे मास परसेंट ऑफ क्या लिखेंगे ऑक्सीजन इक्वल टू, अब क्या लिखा है मास ऑफ ऑक्सीजन लिखेंगे। तो मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है अपने पास 2 पहले से दिया हुआ है, ठीक है। तो नंबर ऑफ एटम को लिखना है अपने पास। अब इसका मास कितना होता है, तो मास हम लोग को मालूम है, इसका मास कितना होता है 16 अपॉन क्या कर देंगे हम लोग मोलार मास ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड क्या हमने कहा CO2, तो क्या हो जाएगा 44। तो क्या कर लेते हैं 44, यहीं से सिंप्लीफाई कर दो या मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करो, एक ही मतलब है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं यहीं सिंप्लीफाई कर देते हैं, 2 1 2 2 देन 11, देन क्या हो जाएगा 8, सो क्या हो जाएगा 8/11, क्लियर। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, तो और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा 0.7, देन 2, देन 7, देन 2, ऐसे आता जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है हम लोग के पास मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन कितना है 0.72 और मास परसेंट ऑफ कार्बन कितना है 0.272, क्लियर। तो इस तरह से क्या निकाल सकते हैं हम लोग मास परसेंट कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत ही ईजी है, क्लियर। तो इसके इसी से और ले लो, फिर आगे देखते हैं। नाउ वी टॉक अबाउट द सॉल्यूशन। सो व्हाट इज सॉल्यूशन? सॉल्यूशन solution is the mixture of solute plus solvent। ये जो सॉल्यूशन कैसे बनता है solute प्लस सॉल्वेंट से, ठीक है। अब हम लोग सॉल्यूशन में कैसे पहचानेंगे कि सॉल्यूट क्या और सॉल्वेंट क्या है? तो जो क्या होगा मोर अमाउंट में रहेगा, ठीक है, मोर अमाउंट in solution, more amount in solution is known as solvent, and less amount in solution is solute, क्लियर। बहुत ही सिंपल सा, ठीक है, जानने का फॉर्मूला है अपने पास कि सॉल्वेंट क्या होता है और सॉल्यूट क्या होता है, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कि जैसे बहुत इजी है, एक ग्लास लेते हैं हम लोग, ठीक है, एक ग्लास ले लिए, इसमें क्या है, इसमें 20 ml क्या है वाटर है, 20 ml क्या रख दिए हम लोग वाटर, ठीक है। अब यहाँ पर से एक स्पून लाएं,
ठीक है, ये स्पून ले लिए। अब इसमें ले लिए हम लोगों ने, क्या करते हैं, डाल दिए कुछ सॉल्ट। ठीक है, सॉल्ट में क्या डाल दिए, NaCl। ठीक, क्या डाल दिया हम लोग, NaCl। ठीक है, ये कितने ग्राम था, 80 ग्राम ले लेते हैं। 80 ग्राम क्या डालते हैं हम लोग, NaCl। ठीक, तो ये क्या है, 100 ml क्या हो गया, टोटल 100 ml हो गया। तो जो सोल्यूशन होगा, सोल्यूशन क्या होगा हम लोग के पास, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो इसको आप क्या करते हैं, इसमें जैसे ही मिक्स करते हैं मिक्स हो जाएगा और क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। तो सॉल्यूशन बनता है, तो सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से। सॉल्यूट कितना था, 80 ग्राम लेते हैं। ठीक है, और जो सॉल्वेंट है वो भी होगा, तो क्या लेते हैं, 20 ग्राम। तो अब हम लोग को देखना है कि सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो क्या पता है, जो क्या होगा, मोर अमाउंट में रहेगा। तो मोर अमाउंट में ये नहीं ग्राम ml नहीं, मोर अमाउंट में क्या होगा, मोल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मोल। तो मोल को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, तो बहुत ईजी है, हम लोगों ने पढ़े अभी। ठीक है, कितने ग्राम है, 20 ग्राम। क्या है अपने पास, 20 ml क्या है, वाटर। तो वाटर क्या होता है, H2O। ठीक है, तो वाटर होता है क्या चीज़, H2O। तो H2O को निकाल लेते हैं। तो H2O कैसे निकालते हैं, तो 2 इंटू क्या जाएगा, 1 प्लस 16 इंटू 1 इज इक्वल टू कितना जाएगा अपने पास, 18। 18 क्या हो गया इसका, 18 क्या हो गया, मोलार मास। ठीक है, कितने में दिया है, तो कितने में दिया है अपने पास, 20 में। सो 20 अपॉन क्या कर लेते हैं, 18। क्लियर। अब सेकेंड देखते हैं, मोर अमाउंट इन सोल्यूशन। ठीक है, तो अब क्या होगा, मोर अमाउंट भी देख लेते हैं। तो एक क्या निकाल लिया हम लोग, वाटर का निकाल लिया। अब क्या बचा अपने पास, NaCl। तो NaCl का भी निकाल लेते हैं। तो NaCl, तो NaCl कैसे निकालते हैं, तो 1 इंटू कितना जाएगा, 23 प्लस 1 इंटू क्या जाएगा, 34। क्लियर। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 23 प्लस क्या कर लेते हैं, 34, 3 5 4 देन 3 7 3 2 5 57 ये हो गया। अपॉन क्या कर लेते हैं, तो अपॉन में हम लोग के पास है कितना है ये, 80। तो अपॉन क्या करेंगे, 80। इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करते हैं तो ये कुछ क्या आएगा, 1 पॉइंट के समथिंग में आएगा, और ये क्या आएगा, 0 पॉइंट के समथिंग में। तो इसमें लेस कौन हुआ, तो लेस होगा 0 पॉइंट के समथिंग में कुछ आया है। ठीक है, तो 0 पॉइंट के समथिंग में क्या आया है, NaCl। तो इसमें जो सोल्यूट है वो क्या है, NaCl। ठीक है, और सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, वाटर। क्लियर। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, मोल में देखते हैं कि लेस अमाउंट क्या है और मोर अमाउंट क्या है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, मोर। तो मोर है, मोर है मीन्स क्या है, ये सॉल्वेंट। ठीक है, और ये क्या है, लेस। तो लेस है मीन्स क्या है, ये सॉल्यूट। क्या हो जाएगा, ये सॉल्यूट। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या आइडेंटिफाई करते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को आइडेंटिफाई करते हैं। बहुत ही ईजी सा टॉपिक है। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूट प्लस क्या होता है, सॉल्वेंट होता है, ये मालूम है हम लोग के पास। अब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, तो आइडेंटिफाई करने के लिए भी बहुत ईजी फॉर्मूला है। तो बहुत ईजी सा मेथड क्या है अपने पास, लेस अमाउंट इन सॉल्यूशन इज सॉल्यूट। ठीक है, जो लेस अमाउंट में रहेगा वो क्या है, सॉल्यूट है, और जो मोर अमाउंट में रहेगा वो क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। ठीक है, वो भी किस में होना चाहिए, मोल में होना चाहिए। तो मोल में हम लोग क्या करते हैं, ऐसे आइडेंटिफाई कर लेते हैं। क्लियर। जल्दी से इसके स्क्रीनशॉट ले लो। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन हम लोग के पास, अ सॉल्यूशन इज prepared by adding 2 gram of any substance
substance. A solution is prepared by adding 2 gram of any substance to 18 gram of water. Clear? Calculate the mass percent of solute. हम लोग क्या करना है, कैलकुलेट करना है क्या, मास परसेंट ऑफ सोल्यूट. बहुत इजी सा सवाल है. ठीक है, ये क्या है, बहुत ही इजी सा, बहुत ही इजी बोल सकते हैं, एक प्रकार से हलवा है. हम लोग क्या करना है, इसको खा लेना है. ठीक है, बहुत ईजी. देखते हैं सबसे पहले क्या दिया हुआ है, एक सोल्यूशन है, प्रिपेयर किया क्या है, 2 ग्राम ऑफ सब्सटेंस. 2 ग्राम क्या है, सब्सटेंस है. ठीक है, अब 18 ग्राम ऑफ क्या है, वाटर. तो वाटर कितना है, 18 ग्राम. ठीक है, तो मेरे को बहुत ही इजीली समझ में आ जा रहा है. ठीक है, कि ये क्या होगा, सॉल्यूट होगा, और ये क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा. हम लोग क्या निकालना है, मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट. ठीक है, तो इसको यहाँ कर लेते हैं, हम लोग सॉल्व कर लेते हैं. बहुत ही ईजी है, फॉर्मूला पहले ही पढ़े. तो फॉर्मूला क्या था हम लोग के पास, मास परसेंट ऑफ, क्या निकालना हम लोग को, सॉल्यूट. मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू क्या लिख लेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में क्या कर देंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन. क्लियर, इनटू क्या कर देंगे, 100% निकालना हम लोग को. ठीक है, अब देखते हैं मास ऑफ सॉल्यूट. तो मास ऑफ सॉल्यूट क्या है, जो क्या होगा, लेस अमाउंट में, तो लेस अमाउंट क्या दिख रहा है, 2. तो 2 ग्राम क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट. ठीक है, अब देखो मास ऑफ सॉल्यूशन. सॉल्यूशन क्या होता था, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट बताया था. जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, सॉल्यूट प्लस क्या होता है, सॉल्वेंट. क्या लिख देते हैं, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट. ठीक है, तो सॉल्यूट कितना है अपने पास, 2 ग्राम. ठीक है, सॉल्वेंट कितना है, 18 ग्राम. तो टोटल कितना हो जाएगा, 20. क्लियर. सो हम लोग क्या कर लेते हैं, तो टोटल क्या आ जाएगा, 20 ग्राम क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन. क्लियर. अब इंटू क्या कर देंगे, 100. क्लियर. अब इसको सॉल्व कर लेते हैं. तो सॉल्व करते हैं, देखो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 10%. बहुत ईजी है. क्लियर. तो हम लोग क्या निकल गया, मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट. क्लियर. फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे देखते हैं. नाउ वी टॉक अबाउट द मोल फ्रैक्शन. मोल फ्रैक्शन. मोल फ्रैक्शन को हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं किससे, x से. ठीक है, अब आता है सॉल्यूशन. सॉल्यूशन में क्या रहता है, सॉल्यूट प्लस क्या रहता है, सॉल्वेंट. ठीक है, सॉल्यूट को हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं A से, और सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट कर लेते हैं B से. क्लियर. A से किसको, सॉल्यूट को, और B से किसको, सॉल्वेंट को. क्लियर है. अब इसमें देखते हैं सबसे पहले तो फॉर्मूला. ठीक है, इसमें क्या होता है, फॉर्मूला होता है. फॉर्मूला क्या होता है, XA इज इक्वल टू NA अपॉन NA प्लस NB. ठीक है, ये फर्स्ट फॉर्मूला हुआ. तो अब हम लोग देख लेते हैं कि XA क्या होता है. ठीक है, तो XA क्या होता है हम लोग के पास, तो XA क्या हो जाएगा, तो XA हम लोग के पास ये क्या है, सॉल्यूट. X क्या है, मोल फ्रैक्शन. ठीक है, तो क्या ले लेते हैं, मोल फ्रैक्शन
मोल फ्रैक्शन ऑफ, क्या हो जाएगा, ए क्या है, सॉल्यूट। क्लियर। अब देखते हैं यहाँ पास क्या लिखा है, एन ए। तो एन ए क्या होता है, उनके पास क्या है, एन ए, और क्या है एक एन बी। ठीक है, तो एन ए क्या है हम लोग के पास, सो एन ए है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, अब क्या लिखा हुआ है ए, तो ए क्या हो जाएगा, सॉल्यूट। क्लियर। अब देखो सेम है यहाँ पास क्या लिखा हुआ है, एन बी। तो एन बी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, क्योंकि यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है बी, तो क्या जाएगा, सॉल्वेंट। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, एक्स ए इक्वल टू क्या होता है, एन ए अपॉन में एन ए प्लस एन बी। जो एन ए एन बी है दोनों को अगर मिक्स करते हैं तो क्या बनता है, सॉल्यूशन। तो इसके प्लेस में हम लोग क्या लिख सकते हैं, सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं। क्लियर। अब बात करते हैं, ये तो क्या हुआ किसका, सॉल्यूट का हुआ। अब देख लेते हैं सॉल्वेंट का, बहुत इजी है। अब सॉल्वेंट में क्या हो जाएगा, सेम यहाँ पास क्या होगा, एक्स तो होगा किसका, मोल फ्रैक्शन का। ठीक है, अब यहाँ क्या लेते हैं, बी, एक्स बी। क्लियर। अब एक्स बी इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास, तो एक्स बी है तो क्या हो जाएगा, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। अभी भी सेम है, एन ए प्लस एन बी करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग के पास, सेम वही मिलेगा, क्या मिलेगा, सॉल्यूशन। ठीक है, फिर से यहाँ भी देख लेते हैं क्या है अपने पास, एक्स बी, एन ए और एन बी। ठीक है, अब देखते हैं एक्स बी, एक्स बी, एक्स मीन्स क्या बताया था, मोल फ्रैक्शन। तो ले लेते हैं मोल फ्रैक्शन। क्लियर। ऑफ, ये क्या है, बी, और बी क्या है हम लोग के पास, सॉल्वेंट। ठीक है, तो क्या लेते हैं, सॉल्वेंट। तो क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। अब एन ए, एन क्या था अपने पास, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, क्या हो जाएगा, ए है तो सॉल्यूट। क्लियर। अब देख लेते हैं एन बी, तो एन फिर से क्या जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, ये क्या है, बी, और बी क्या है, सॉल्वेंट है, तो क्या लेते हैं, सॉल्वेंट। बहुत ही इजी सा फॉर्मूला है। ठीक है, बहुत जल्दी याद हो जाएगा। हम लोग क्या लेते हैं, मोल फ्रैक्शन किसी को कर देते हैं, एक्स से। तो एक्स ए इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास, तो ए क्या हो जाता है, ए होता है सॉल्यूट और बी क्या होता है, सॉल्वेंट। तो जब टोटल हम लोग ऑलराउंडर देखते हैं तो ऑलराउंडर में क्या है, ये हम लोग के पास क्या है, एन ए प्लस एन बी क्या है, एक प्रकार से सॉल्यूशन ही है। ठीक है, तो ये एन ए एन बी और एन सी भी हो सकता है। ठीक है, एन डी भी हो सकता है। हम लोग को थोड़ी मालूम है कि एक ही एलिमेंट उसमें किए हैं या दो एलिमेंट किए हैं, सॉरी एक ही कंपाउंड किए, दो कंपाउंड किए, तीन कंपाउंड किए, मिक्सचर कितने भी हो सकते हैं। इसलिए ये अमाउंट क्या हो सकता है, बढ़ भी सकता है, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी भी हो सकता है, प्लस एन डी भी हो सकता है। ठीक है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, सोल्यूशन के कंटेंट के ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर हो जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन हम लोग के पास, a solution is prepared by dissolving 5.5 gram of methyl alcohol, methyl alcohol in 40 gram of water. Clear? Calculate
द मोल फ्रैक्शन ऑफ methyl alcohol. क्लियर। तो क्वेश्चन उनके पास दिया हुआ है, ठीक है। एक सोल्यूशन प्रिपेयर किया गया है, किससे किससे प्रिपेयर हुआ है, मेथिल अल्कोहल और वाटर से, ठीक है। सो अ सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 5.5 ग्राम ऑफ मेथिल अल्कोहल इन 40 ग्राम ऑफ वाटर। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ मेथिल अल्कोहल। मेथिल अल्कोहल को हम लोग क्या कैलकुलेट करना है, मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है। तो बहुत ही ईजी है, तो हम लोग इससे पहले ही पढ़े थे। एक्स मीन्स क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन किसका निकालना है, मेथिल अल्कोहल का। सो मेथिल अल्कोहल का फॉर्मूला हम लोग को मालूम होना चाहिए। तो मेथिल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या आता है, CH3OH। क्या होता है, मेथिल अल्कोहल होता है, इज इक्वल टू, इसको फाइंड करना है तो Na किसका होगा, तो Na क्या होगा जिसको फाइंड करना है, तो क्या फाइंड करना है हम लोग को, CH3OH का फाइंड करना है, अपॉन क्या जाएगा, NCH3OH प्लस N, इसके साथ और क्या है, तो और क्या है अपने पास, वाटर। तो वाटर क्या जाएगा, H2O। क्लियर। तो अब हम लोग को फाइंड क्या करना है, N मीन्स नंबर ऑफ मोल ऑफ मेथिल अल्कोहल। सो N फाइंड कर लेते हैं। तो N नंबर ऑफ मोल ऑफ मेथिल अल्कोहल का जाएगा NCH3OH फाइंड कर लेते हैं। तो कितना दिया हुआ है, तो इसका अमाउंट कितना दिया हमने के पास, 5.5 ग्राम। तो लिख लेते हैं 5.5 ग्राम अपॉन, अब इसे क्या निकालते हैं, मास, ठीक है, मोलार मास। मोलार मास कैसे निकाल लेते हैं, तो मोलार मास बहुत इजी तरीके से निकाल लेते हैं। इसका कितना हो जाएगा अपने पास, सबसे पहले तो मोलार मास कैसे फाइंड करते हैं, तो CH3OH का फाइंड करना है। तो क्या हो जाएगा 12, ये क्या हो जाएगा प्लस 3 प्लस क्या हो जाएगा 16, और ऐसे क्या हो जाएगा फिर से 1। अब देखते हैं 12 प्लस 3 15 प्लस 1 16, 16 प्लस 16 क्या हो जाएगा 32। तो कितना आ गया इसका वैल्यू 32। क्लियर। तो अब इसको क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करते हैं तो ये पॉइंट हटेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 0। सो 320 डिवाइडेड बाई 55, ठीक है। ये तो पॉइंट लगेगा तो क्या जाएगा 0 हो जाएगा याला, ठीक है। इसको कुछ अच्छे से कर लेते हैं, कहाँ पर कर लें, यहीं पर ही कर लेते हैं। तो क्या आएगा 320, अरे क्या जाएगा 55 पॉइंट कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा 0। तो कितने टाइम्स में चले जाएगा, 1 टाइम्स में, 2 टाइम्स में मोर हो जाएगा। तो 1 टाइम्स में कितना जाएगा 320, माइनस करते हैं तो क्या जाएगा 230 होगा, ठीक है। अब कितने टाइम्स में चले जाएगा, ये हो जाएगा 7 टाइम्स में 21। तो कितना आ गया अपने पास, इसको सॉल्व किया तो 0.17, ठीक है। 0.17 क्या निकला अपने पास, इसका मोल फ्रैक्शन, सॉरी क्या निकला, नंबर ऑफ मोल ऑफ मेथिल अल्कोहल, ठीक है। नंबर ऑफ मोल ऑफ मेथिल अल्कोहल क्या निकला 0.17। क्लियर। अब देख लेते हैं, ये तो क्या निकल गया NCH3OH मेथिल अल्कोहल। अब क्या निकालना है NH2O। तो NH2 निकालते हैं, तो सेम इसी निकाल लेते हैं NH2O को, ठीक है। NH2O कितना दिया हुआ है, तो इसका अमाउंट कितना है, मास कितना है मेरे पास 40, तो 40 ग्राम, ठीक है। और मोलर मास, तो मोलर मास भी H2 को निकाल लेते हैं। तो H2 को मोलर मास कैसे निकालते हैं, तो 2 प्लस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग के पास 2 प्लस 16 मीन्स क्या हो जाएगा 18। क्लियर। तो क्या जाएगा अपॉन में 18, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 18 2 ज़ा 36, 36 से देन 2, सो 2.22 आएगा। क्लियर। तो इस तरह से क्या निकल गया हम लोग के पास, NCH3OH निकल गया, NH2 दोनों निकल गया। अब यहाँ वैल्यू को पुट कर लो, बहुत ईजी है। तो क्या आ जाएगा XCH3OH, ये फाइंड करना है।
अब NCH3OH का वैल्यू कितना निकला, तो NCH3OH का वैल्यू मेरे पास क्या है 0.17 अपॉन क्या होता है NCH3OH, फिर से लिख लेते हैं 0.17 प्लस NH2 वैल्यू कितना निकला मेरे पास 2.22। क्लियर। अब जो सॉल्व करते हैं तो क्या जाएगा 0.17 डिवाइडेड बाई, सो प्लस कर लेते हैं तो क्या जाएगा 2.39। क्लियर। और ये पॉइंट हट जाएगा तो क्या हो जाएगा अपने पास 17/239, इसको डिवाइड कर लेते हैं तो 239 डिवाइडेड बाई 17, सो पॉइंट लगा लेते हैं तो क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अभी भी नहीं होगा तो 0 लेते हैं, क्या जाएगा 0 7 टाइम्स में। ठीक है, तो कितना आएगा, जो सॉल्व करते हैं तो 0.07। क्लियर। तो इस तरह से क्या करते हैं हम लोग मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और उन लोगों को शेयर करो जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते।